बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले अ टेबल यूजिंग व्हाइल लूप। ये कंप्यूटर साइंस का लूप का एक टॉपिक है और उसका हमें एक प्रोग्राम गिवन है जो हमें प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है जी? हमने टेबल प्रिंट करवाना है और कौन सा टेबल प्रिंट करवाना है? जो यूजर नंबर एंटर करेगा, यानी इनपुट यूजर से लेनी है और हमने क्या करना है, उसका एक टेबल प्रिंट करवाना है। यूज हमने करना है व्हाइल लूप को। देखिए तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जी, हैश इंक्लूड, वो हमने लिख लिया। अब बात हम स्टार्ट करते हैं यहां से। एंड लिखेंगे जी। अब देखिए एक नंबर हमने यूजर से लेना है तो उस नंबर को स्टोर करवाने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए और दूसरा वेरिएबल हमें लूप के लिए चाहिए। हम कितने वेरिएबल लेंगे? 2 वेरिएबल लेंगे। सबसे जो अहम तरीन काम है ना, वो ये है कि आपको ये जज करना आ जाए कि मैंने इस प्रोग्राम के अंदर कितने वेरिएबल लेने हैं। अगर आपको वेरिएबल समझ आ गए कि मुझे कितने वेरिएबल चाहिए तो आप अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो हमने कहां से जज किया जी कि हमें 2 वेरिएबल चाहिए? यहां से। एक तो उसने कहा था कि नंबर यूजर से ले, तो इस नंबर के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया और दूसरा वेरिएबल तो हमें लूप के लिए चाहिए। नेक्स्ट क्या करते हैं? क्लियर स्क्रीन करने के बाद हम यूजर से लेंगे कि प्रिंट एफ एंटर अ नंबर स्कैन एफ %d और एड्रेस ऑफ ए। अब हमने करना क्या है? अब आते हैं लूप के ऊपर। लूप हमने लगाना है वाइल। वाइल में क्या होता है? पहले इनिशियलाइजेशन होती है। हमने बी को दिया हुआ है लूप वेरिएबल, तो हम इसको स्टार्ट करवा देते हैं। सपोज कि हमारा टेबल मोस्टली 1 से स्टार्ट हो, तो हम इसको 1 की इक्वल रख रहे हैं कि बी इक्वल हो गया 1 की। फिर हमारे पास दूसरी कंडीशन होती है, हम इफ लिखेंगे। अब हमारा जो टेबल है वो 10 तक जाएगा। पहले इनिशियलाइजेशन होती है, हमने वो लिखी, फिर कंडीशन होती है, हमने वो लिखी। इसके बाद जी अब करना क्या है? अब करना ये है कि हमने ये टेबल प्रिंट करवाना है। तो हम क्या करेंगे कि प्रिंट एफ लिखेंगे। प्रिंट एफ लिखने के बाद अब थोड़ी सी हम आउटपुट बनाते हैं। जब आउटपुट बनाएंगे तो हम समझ आ जाएगी कि हम किस तरह लिखें, तो हमें जो है ना आउटपुट मिल जाएगी। सपोज करें कि यूजर ने 5 एंटर किया, हम 5 वाला टेबल जाते हैं, यानी किस तरह आएगा जी? 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल 5, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल 10, 5 मल्टीप्लाई इक्वल 3 इक्वल टू 15। इस तरह जाता जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 15। यानी हमें इस तरह की आउटपुट चाहिए। अब हमें जो आउटपुट चाहिए थी हमने उस तरह लिख लिया। अब पहले हमें 5 चाहिए। ये 5 किस में स्टोर हो रहा है? 1 में स्टोर हो रहा है, जो हमने यूजर से इनपुट लिए। तो हम उसके लिए 1 बनाएंगे %d, जिसके अंदर हमारा क्या आएगा जी? ये वाला a आएगा, ये वाला। फिर क्या है? मल्टीप्लाई है, तो हम यहां पे क्या डाल देंगे? मल्टीप्लाई की इलामा डाल देंगे। फिर हमारे पास 1 है, लेकिन हम इसके लिए वेरिएबल चाहिए, तो हम %d फिर कर देंगे जी। इस %d में क्या स्टोर होगा? इस %d के अंदर हमारे ये लूप वाली स्टेटमेंट है, यानी 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तो हमने उसके लिए लिखा। फिर हमारा आगे क्या है? इक्वल है। फिर इसके अंदर हमारा रिस्पांस जो है वो सेव हो रहा है। अब ये रिस्पांस कैसे सेव हुआ? यानी 5 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हमें एक वेरिएबल इसके लिए चाहिए। अब लिखेंगे कैसे जी? इस %d के लिए हमें ये 5 चाहिए, तो ये हमारा a के अंदर पड़ा है। फिर ये %d के लिए हमें b चाहिए, और ये जो इक्वल के बाद आंसर है, ये दोनों का मल्टीप्लाई है, हम क्या कर देंगे? a मल्टीप्लाई बाय b कर देंगे। a मल्टीप्लाई बाय b कर दिया, ये भी हो गया। लेकिन यहां पे एक इशू है। एक इशू क्या है? वो नई लाइन पे लेके नहीं जाएगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? यहां पे /n कर देंगे, यानी इस तरह हम /n करेंगे। /n करने के बाद हम यहां पे a लिखेंगे। अब देखिए कैसे वर्क करेगा। %d है,
इसमें ये आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, फिर परसेंट डीएस में बी आ जाएगा जो हमारा वेरिएबल है, फिर आगे इक्वल है ये भी आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या है जी, इन दोनों का मल्टीपल है। आपने यही लॉजिक समझनी है कि ये हमारे पास आंसर कैसा आ रहा है। ये आंसर आता है 5 × 2, यानी 2 को इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया है, तो हमने यहां पे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बाकी अब इस तरह लिखना है जी, गेट सी करके और ब्रैकेट को बंद कर देना है। तो ये आपकी बेसिक वर्किंग थी। इस लूप की किसी लूप कैसे काम करता है और किस तरह हम टेबल को प्रिंट, फिर क्या करेंगे जी, बी प्लस प्लस करेंगे, क्योंकि अब हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को भी लगाना है। तो अब जो है ना जीएसटी से हल करेगा, जैसे ही हमारी कंडीशन इनिशियलाइज हुई, इसका काम जो है ना वेरिएबल का खत्म हो गया एक दफा इनिशियलाइज होने के बाद, फिर कंडीशन चलेगी, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट चलेगी और फिर उसमें इंक्रीमेंट का इजाफा होगा। इस तरह जो है ना लूप चलता रहेगा 10 बार और हमारा टेबल प्रिंट होता रहेगा। ये हमारी वर्किंग थी।